60 के बाद गलत नाश्ता बीमारियों का न्योता। क्या आप जानते हैं कि 60 की उम्र पार करने के बाद जिस सुबह के नाश्ते को आप एक साधारण सा रूटीन समझते हैं, वो असल में आपके शरीर के भीतर चल रहा एक करो या मरो का फैसला है। जी हाँ, अगर आप इस उम्र में सुबह की पहली थाली को नज़रअंदाज कर रहे हैं या सिर्फ पेट भरने के लिए कुछ भी खा रहे हैं, तो आप अनजाने में अपने ही अंगों को धीरे-धीरे कमज़ोर कर रहे हैं। आज आपकी ये बेटी आपको बताएगी कि सुबह का सही निवाला आपके जीवन को पूरे 15 साल जवान कैसे रख सकता है। घर के सभी पिता तुल्य बुजुर्गों और आदरणीय माताओं को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं आपका अपना भरोसेमंद मंच, डेली हेल्थ टिप्स इन हिंदी। अक्सर हम उम्र के इस पड़ाव पर आकर अपनी सेहत की चाबी डॉक्टरों की पर्ची और दवाओं के रंग बिरंगे कैप्सूल्स में ढूंढने लगते हैं। हमें लगता है कि जितनी महंगी दवा होगी उतनी ही लंबा और सुखी हमारा जीवन होगा, लेकिन मेडिकल साइंस और हमारी प्राचीन आयुर्वेद चीख चीख कर एक ही बात कहता है। 60 की उम्र के बाद आपकी सबसे बड़ी संजीवनी किसी मेडिकल स्टोर पर नहीं, बल्कि सुबह के वक्त आपकी रसोई में सजने वाली नाश्ते की प्लेट में होती है। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि सुबह का खाना राजा की तरह होना चाहिए, लेकिन बात जब 60 साल से ऊपर की उम्र की हो, तब ये केवल एक कहावत नहीं रह जाती, ये एक अनिवार्य मेडिकल थेरेपी बन जाती है। आइए बिना किसी घुमाव के सीधे उन 5 वैज्ञानिक और अकाट्य कारणों को समझते हैं जो ये साबित करते हैं कि सुबह का नाश्ता आपके शरीर का डेली हेल्थ इंश्योरेंस क्यों है। पहला वैज्ञानिक कारण, ब्लड शुगर का खतरनाक रोलर कोस्टर। जब आप रात को 8 या 10 घंटे की गहरी नींद लेकर सुबह उठते हैं, तो आपका शरीर एक बहुत लंबे उपवास से गुजर चुका होता है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे शरीर की एक कड़वी हकीकत ये भी है कि कोशिकाएं इंसुलिन को लेकर सुस्त होने लगती हैं, जिसे मेडिकल भाषा में इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। अब सोचिए, सुबह आंख खुलने के बाद भी अगर पेट घंटों खाली रहे, तो शरीर को लगता है कि बाहर कोई अकाल पड़ गया है। खुद को बचाने के लिए हमारा सिस्टम तुरंत कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन की बाढ़ ला देता है। नतीजा, बिना कुछ खाए भी आपका ब्लड शुगर अचानक आसमान छूने लगता है। डेली हेल्थ टिप्स इन हिंदी पर ये बात गांठ बांध लीजिए। सुबह का एक सही और संतुलित नाश्ता इसी जानलेवा उतार चढ़ाव को रोकता है और आपके शुगर लेवल को एक शांत नदी की तरह थाम कर रखता है। दूसरा वैज्ञानिक कारण, सार्कोपीनिया की खामोश जंग। क्या आपने कभी गौर किया है कि ढलती उम्र में अचानक हाथ पैर पतले क्यों होने लगते हैं? शरीर का वो पुराना कसाव कहाँ गायब हो जाता है? क्यों अचानक चलते चलते पैर डगमगाने लगते हैं? डॉक्टरों की भाषा में इसे सार्कोपीनिया कहते हैं, जिसका सीधा मतलब है मांसपेशियों का तेजी से गलना। 60 के बाद हमारा पाचन तंत्र भोजन से प्रोटीन को उतनी फुर्ती से नहीं सोख पाता जितना जवानी में सोखता था। अगर जागने के बाद आपके शरीर को तुरंत सही प्रोटीन नहीं मिला, तो जिंदा रहने की कश्मकश में आपका शरीर अपनी ही बची कुची मांसपेशियों को खाकर ऊर्जा बनाना शुरू कर देता है। सुबह का सही नाश्ता आपकी मांसपेशियों को टूटने से बचाने के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच तैयार करता है, ताकि आपके पैरों का संतुलन आखिरी सांस तक फौलाद की तरह बना रहे। रुकिए, अगर आपको लगता है कि सुबह सिर्फ चाय बिस्कुट खाकर आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया है, तो आप अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आगे जो 3 और वैज्ञानिक सच मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसे सुनकर आज ही आप अपनी सुबह की आदत बदल देंगे। जुड़े रहिए अपने इस चैनल डेली हेल्थ टिप्स इन हिंदी के साथ। तीसरा वैज्ञानिक कारण, दिमागी चुस्ती और नसों की सुरक्षा। हमारे मस्तिष्क का वजन भले ही शरीर का एक
छोटा सा हिस्सा हो, लेकिन इसे चौबीसों घंटे काम करने के लिए ग्लूकोज की बिना रुके सप्लाई चाहिए होती है। न्यूरोलॉजी की रिसर्च बताती है कि जो बुजुर्ग सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं, उनके दिमाग में एसिटाइल कोलाइन नाम के जरूरी न्यूरोट्रांसमीटर का स्तर तेजी से गिर जाता है। इसी का नतीजा होता है अचानक आने वाला चिड़चिड़ापन, सुबह सुबह चक्कर, खा कर गिरने का डर और बातें रखकर भूल जाने की आदत। दिमाग को बुढ़ापे के कोहरे से बचाना है तो सुबह की थाली से दोस्ती करनी ही होगी। चौथा वैज्ञानिक कारण, हड्डियों का असली सीमेंट। उम्र के इस मोड़ पर ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का अंदर से खोखला हो जाना एक बहुत बड़ा और खामोश खतरा है। जरा सा पैर मुड़ा नहीं कि फ्रैक्चर का डर सताने लगता है। मेडिकल साइंस का एक सीधा सा नियम है, हमारा शरीर कैल्शियम और विटामिन डी को सबसे बेहतरीन तरीके से सुबह के समय ही सोख पाता है। इसीलिए सुबह की गुनगुनी धूप के साथ जब आप एक सही नाश्ता करते हैं, तो वो आपकी हड्डियों के लिए सीमेंट का काम करता है, जो उन्हें टूटने से बचाता है। पांचवा वैज्ञानिक कारण, सुस्त पड़ते पाचन को किक स्टार्ट। 60 की उम्र के बाद पेट के भीतर बनने वाले पाचक एंजाइम्स और एसिड्स की मात्रा आधी रह जाती है। सुबह का पहला ठोस निवाला जैसे ही आपके पेट में जाता है, वो सोए हुए सिस्टम में गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स को जगाता है। सरल शब्दों में कहें तो यही वो अलार्म है जो आंतों को साफ करने और पेट को खुलकर साफ करने का सिग्नल देता है। इसके अलावा खून बनाने वाला आयरन, विटामिन बी 12 और फोलेट जैसे जरूरी तत्व सुबह के हल्के भोजन में ही सबसे आसानी से शरीर का हिस्सा बन पाते हैं। लेकिन बात सिर्फ नाश्ता करने की नहीं है, सवाल ये है कि आपकी प्लेट में क्या सज रहा है। क्या वो भोजन आपकी उम्र को पीछे ढकेल रहा है या आपको सीधे बीमारियों के जाल में फंसा रहा है। चलिए डेली हेल्थ टिप्स इन हिंदी पर अब जानते हैं उस थाली का सीक्रेट जो 60 के बाद भी आपको जवान बनाए रखेगी। विज्ञान की बातें अपनी जगह बिल्कुल सच हैं, लेकिन अब हमें ये समझना होगा कि एक बुजुर्ग की नाश्ते की प्लेट असल में दिखनी कैसी चाहिए। इस उम्र में डाइट कोई शौक या फैशन नहीं है, बल्कि ये आपकी सबसे बड़ी दवा है। आपकी सेहत की इमारत मुख्य रूप से इन चार मजबूत स्तंभों पर टिकी होनी चाहिए। स्तंभ एक, प्रोटीन, मांसपेशियों का ढाल। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारा शरीर एनाबॉलिक रेजिस्टेंस का शिकार हो जाता है। इसका मतलब है कि अब आपकी मांसपेशियों को उतनी ही ताकत बनाए रखने के लिए एक नौजवान के मुकाबले कहीं ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है। प्रोटीन आपकी रीढ़ की हड्डी और पैरों को वो ताकत देता है जिससे आपका संतुलन नहीं बिगड़ता। हर बुजुर्ग को सुबह के भोजन में पर्याप्त प्रोटीन मिलना ही चाहिए। इसके लिए आप अंडे का सफेद भाग, घर का बना बिल्कुल ताजा पनीर, सत्तू का गाढ़ा शरबत या मूंग की दाल को अपनी थाली का हिस्सा बना सकते हैं। जो पूरी तरह शाकाहारी हैं, उनके लिए टोफू या सोयाबीन भी एक बेहतरीन और सुपाच्य जरिया है। स्तंभ नंबर 2, फाइबर, पाचन तंत्र का ईंधन। उम्र के साथ आंतों की रफ्तार धीमी होना लाजमी है, जिससे कब्ज बुजुर्गों की सबसे बड़ी तकलीफ बन जाती है। फाइबर केवल पेट साफ नहीं रखता, बल्कि ये आपके खून में मौजूद बैड कोलेस्ट्रॉल को सोख कर शरीर से बाहर निकाल देता है। ये ब्लड शुगर को अचानक बढ़ने नहीं देता। इसके लिए अपनी थाली में चोकर वाले आटे की रोटी, ओट्स, अलसी के भुने हुए बीज या छिलके समेत ताजे फलों को जरूर जगह दे। स्तंभ नंबर 3, कैल्शियम और विटामिन डी। हड्डियों की मजबूती। उम्र बढ़ने के साथ हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, लेकिन याद रखिए सिर्फ कैल्शियम की गोलियां खाने से कुछ नहीं होगा। कैल्शियम अगर
ईंट है तो विटामिन डी वो सीमेंट है जो उस ईंट को हड्डियों में जमाता है। बिना विटामिन डी के आप जितना भी कैल्शियम खा लें वो शरीर से बाहर बह जाएगा। डेली हेल्थ टिप्स इन हिंदी पर एक खास बात नोट कर लीजिए, रागी मड़ुआ में दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम होता है और ये बुजुर्गों के लिए पचाने में बेहद आसान है। इसके अलावा अपनी डाइट में गाढ़ा दही, बादाम और फोर्टिफाइड दूध जरूर शामिल करें। स्तंभ नंबर 4, विटामिन बी 12 नसों और दिमाग की बिजली। क्या आपके हाथों या पैरों में अक्सर सुन्नपन रहता है, झंझनाहट होती है या आप चीजें रखकर भूलने लगे हैं? ये सीधे तौर पर विटामिन बी 12 की कमी के संकेत हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है पेट का एसिड कम होने लगता है, जिससे भोजन से बी 12 सोखना शरीर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसकी कमी से एनीमिया और भूलने की गंभीर बीमारी डिमेंशिया हो सकती है। इसे ठीक रखने के लिए खमीर उठा हुआ सुपाच्य भोजन जैसे इडली, डोसा, कम फैट वाला पनीर और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट्स जरूर लें। अब आप सोच रहे होंगे कि इन 4 चीजों को एक साथ अपनी सुबह की प्लेट में कैसे लाएं। चलिए आपकी ये बेटी आपको बताने जा रही है 4 ऐसी आसान, सस्ती और बेहद ताकतवर देसी रेसिपीज जो आपके पेट के लिए अमृत समान है। बुजुर्गों के लिए 4 सबसे बेहतरीन देसी नाश्ते। नंबर 1, पालक और मूंग दाल का चीला। मूंग की धुली दाल प्रोटीन का खजाना है। इसमें थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ गाजर या बारीक कटी पालक मिला लें। ये तवे पर बेहद कम तेल में सिक जाता है और पचने में सबसे हल्का है। नंबर 2, सब्जियों वाला नमकीन दलिया। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का राजा है। इसे हरी मटर, गाजर और मूंग की दाल के साथ बिल्कुल खिचड़ी की तरह नरम पकाएं। ये शुगर को कभी बढ़ने नहीं देता। नंबर 3, ओट्स या सूजी का उपमा। ओट्स के अंदर मौजूद बीटा ग्लूकन नाम का फाइबर दिल की सेहत और कोलेस्ट्रॉल के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें थोड़ी सी भुनी हुई मूंगफली का पाउडर मिलाकर इसका स्वाद और ताकत दोनों बढ़ाएं। नंबर 4, स्टीम किए हुए स्प्राउट्स या उबला अंडा। जो लोग अंडा खा सकते हैं उनके लिए सॉफ्ट उबला हुआ अंडा सबसे बढ़िया है। शाकाहारी लोग मूंग या चने के अंकुरित दानों को कच्चा खाने के बजाय हल्का सा भाप में पका लें, स्टीम कर लें, ताकि चबाने और पचाने में दांतों और पेट को मेहनत ना करनी पड़े। बीमारियों के अनुसार विशेष सावधानियां। अगर शुगर डायबिटीज है तो सफ़ेद ब्रेड, मैदा, बाजार के कॉर्नफ्लेक्स और चीनी को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कह दें। इसकी जगह रागी का डोसा या बेसन का चीला अपनाएं। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो नाश्ते में नमक की मात्रा नाम मात्र की रखें। स्वाद बढ़ाने के लिए ऊपर से नींबू का रस, अदरक, हरा धनिया या काली मिर्च छिड़क लें। शरीर में पोटेशियम की कमी पूरी करने के लिए एक पका हुआ केला नाश्ते में जरूर लें। कमजोर दांतों के लिए जीने चबाने में तकलीफ है उन्हें सूखी चीजें बिल्कुल ना दें। उन्हें फलों की गाढ़ी स्मूदी, दलिया, मसला हुआ पपीता या गर्मा गर्म मिक्स वेजिटेबल सूप बनाकर दें। हाइड्रेशन का नियम। सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुना पानी पीने की आदत डालें और दिन भर में कम से कम 1 बार छाछ या नारियल पानी जरूर लें। चलते चलते एक आखिरी और सबसे पते की बात, बुजुर्गों के लिए सुबह का नाश्ता सिर्फ पेट भरने का जरिया या न्यूट्रिशन नहीं है, बल्कि ये परिवार के साथ उनके जुड़ाव का नाम है। जब घर के बच्चे और सदस्य उनके साथ बैठकर 2 बातें करते हुए नाश्ता करते हैं तो उनकी जीने की इच्छा और भूख दोनों दोगुनी हो जाती है। 60 की उम्र के बाद अकेलापन सबसे बड़ी बीमारी है। इसे अपनी ममता और समय से दूर करें। अगर आपको अपनी इस बेटी की ये वैज्ञानिक और जमीनी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। इसे अपने पूरे परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि सेहत ही सबसे बड़ी पूंजी है। ऐसी ही सच्ची और काम की बातें जानने के लिए आपके अपने चैनल डेली हेल्थ टिप्स इन हिंदी को आज ही सब्सक्राइब कर लें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सादर नमस्कार।